दोस्तों आज हम सैलरीज हेड के प्रैक्टिकल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला सबसे फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। समझ क्या कहता है। मिस्टर मोहित इज़ एम्प्लॉयड विद दी XY लिमिटेड ऑन अ बेसिक सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ। यानी कि उसकी जो बेसिक पे है वो 10,000 रुपये पर मंथ की सैलरी उसको रिसीव होती है। एंड ही इज़ आल्सो एंटाइटल्ड टू द डियरनेस अलाउंसेस एट द रेट ऑफ 100% ऑफ द बेसिक सैलरी। यानी कि जो ये 10,000 पर मंथ है वही इसकी डियरनेस अलाउंसेस भी होगी, जो ये होगी वही 100% बेसिक सैलरी भी होगी। एंड डियरनेस अलाउंसेस में से 50% ऑफ विच इज़ इंक्लूडेड इन द सैलरी एज पर द टर्म्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। यानी कि जो ये डियरनेस अलाउंसेस होगा उसका 50% होगा वो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट बनेगा। जैसे कि हम सैलरी कैलकुलेशन में कहीं भी निकलते हैं तो लेते हैं, तो जिसमें जैसे कि किसी चीज़ की भी उसमें कैलकुलेशन करते हैं हम HRA के लिए, ग्रेजुएटी के लिए, चाहे किसी चीज़ के लिए, तो उसमें सैलरी में भी रिटायरमेंट बेनिफिट का जो पार्ट होता है उसको ही लिया जाता है अक्सर। तो वही 50% पार्ट ही लेंगे। और आगे कहते हैं द कंपनी गिव्स हिम्स हाउस रेंट अलाउंसेस ऑफ द 6,000 पर मंथ। जो अलाउंसेस जो कंपनी देगी उसको मिस्टर मोहित को वो 6,000 पर मंथ के हिसाब से दे रही है। और विच वाज इंक्रीज्ड टू दी 7,000 पर मंथ विद इफेक्ट फ्रॉम दी 1 जनवरी 2022। यानी कि पूरे साल तो वो 6,000 पर मंथ के हिसाब से उसको अलाउंसेस दिया जाएगा, पर 1 जनवरी 2022 के बाद उसको 7,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। यानी कि 1,000 रुपये से इंक्रीज़ हो जाएगा। जैसे कि जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने 7,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। ठीक है जी। एंड he also got an increment of the 1,000 रुपये पर मंथ in his basic salary with effect from the 1 February 2022। और जो उसकी बेसिक सैलरी थी 10,000 रुपये पर मंथ, अब वो एक फरवरी 2022 से 1,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से इंक्रीज़ हो जाएगी। यानी कि पहले 10,000 रुपये पर मंथ थी, तो 1 फरवरी 2022 के बाद वो 11,000 रुपये पर मंथ मिलने लग जाएगी। ठीक है। रेंट पेड बाय हिम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर्स 2021-22 इज़ एज अंडर। जैसे कि उन्होंने जिसमें अकोमोडेशन में जैसे रहता था किसी चीज़ में, तो क्या रेंट पे करता था उसकी डिटेल्स है। अप्रैल और मई में जब फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ तो अप्रैल और मई में नील देता था। यानी कि क्यों, एज ही स्टेड विद हिज पेरेंट्स, अपने मतलब पेरेंट्स के घर में रहता था, इसलिए रेंट पे नहीं जो देने की तो जरूरत नहीं थी उसमें, इसलिए यहाँ पर उसने पेड ही नील किया है। तो जितना भी आचार्य मिला हुआ होगा वो टैक्सेबल हो जाता है इस केस में। ठीक है। एंड जून टू अक्टूबर, यानी कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 5 महीने उसको 6,000 पर मंथ के हिसाब से उनने अपना रेंट पे किया है। और वो अकोमोडेशन कहाँ था, गाज़ियाबाद में था, गाज़ियाबाद में। तो गाज़ियाबाद के लिए तो उसमें 40% का रूल अप्लाई होता है ना, जब कैलकुलेशन करते हैं DRA का, मतलब इसका आचार्य का जब कैलकुलेशन करते हैं तो गाज़ियाबाद के लिए, मतलब कि अदर स्टेट्स में 40% ऑफ द सैलरी लिया जाता है जब एग्जाम्शंस को अप्लाई करते हैं। और जब दिल्ली में होता है तो 50%, मतलब दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई ये होते हैं मोटर सिटीज़ जो भी होते हैं तो उसमें। एंड नवंबर टू 2021 टू मार्च 2022, यानी कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने 8,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से दिया, 8,000 पर मंथ एकोमोडेशन इन दिल्ली। तो इसमें यहाँ 50% का रूल एप्लीकेबल होगा इस वाले केस में, कंडीशन में। ठीक है जी। ये हमारे क्वेश्चन दिया हुआ है। कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या हुआ कहा है, कैलकुलेट हिज ग्रोस इनकम ग्रोस सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23 assuming he is not opted for the provisions of section 115 BAC। इसका तो कोई वो नहीं है, ये तो ऑप्शन अलग है। चलो तो इसको स्टार्ट करते हैं अब। चलो अब स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस सैलरी ऑफ मिस्टर मोहित। ठीक है जी। मोहित सैलरी के ग्रॉस इनकम सैलरी कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले क्या होता है इसमें, बेसिक पे आती है। बेसिक पे कितनी थी हमारी इसमें क्वेश्चन में, 10,000 रुपये पर मंथ। ये कब तक थी, जनवरी तक थी। जनवरी तक मतलब कि इसको 10,000 रुपये रहेगी। उसके बाद जनवरी के बाद फरवरी और मार्च 2 महीने ये आपकी 11,000 रुपये पर मंथ होगी थी। इसलिए तो इसको 2 हिस्से में डिवाइड करके करेंगे
10,000 जो सैलरी थी पर मंथ की थी वो आपके 10 महीने के लिए थी, ठीक है जी। प्लस ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद आपकी 1 फरवरी 2022 से 1,000 रुपये से इंक्रीज़ होगी थी आपकी बेसिक पे, तो 11,000 इंटू 2 मंथ्स, यानी फरवरी और मार्च के लिए 2 महीने का लिए ये हो गया। इसका जो सम आएगा आपको कैलकुलेट कर लेते हैं। 10 इंटू 10 एम प्लस एंड 11,000 इंटू 2 मंथ का एम प्लस मेमोरी रिकॉल 1,22,000 का आपकी बेसिक पे आ गया, ठीक है जी। उसके बाद डियरनेस अलाउंस लेते हैं। डियरनेस अलाउंसेस क्या था हमारे, 100% ऑफ द बेसिक पे था, 100% ऑफ बेसिक पे। यहाँ पर तो सारा लेते हैं, वेदर इट फॉर्म्स फॉर्म ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट और नॉट, टैक्सेबल तो सारी होती है डीए, तो इसलिए 100% ऑफ द बेसिक पे था तो सेम आ जाएगा 1,22,000 दो। बाकी अब पूरे क्वेश्चन में ही सिर्फ HRA का ही टैक्सेबल चीज़ दी है, मतलब कि HRA दिया हुआ है, बाकी और कोई चीज़ नहीं है, तो हम सिर्फ HRA यहाँ लिख लेंगे। और हाउस रेंट अलाउंसेस, हाउस रेंट अलाउंसेस के लिए नोट नंबर बनाना पड़ेगा, क्योंकि नोट नंबर चाहे ऐसे ही लिख दे कोई दिक्कत नहीं है, चलो नोट नंबर बना लेते हैं, सही लगता है, इफेक्टिव हो जाता है देखने में। इसको कैलकुलेट करना बाकी है अभी, तो कर लेते हैं यहाँ पर। नोट नंबर 1 वर्किंग नोट शो कर दीजिए, चाहे ऐसे भी कर दीजिए, पर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है तो हम वर्किंग नोट की तरफ बता देते हैं। तो हमें क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ दी टैक्सेबल कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल HRA हाउस रेंट अलाउंसेस, ठीक है जी। इसकी कंप्यूटेशन करनी है हमको। तो इस क्वेश्चन में आप देखते हो क्योंकि अलग अलग इसमें चेंजेस हो रहे हैं हमें, क्योंकि जो रूल्स पढ़े हैं हमने HRA की कैलकुलेशन के लिए, उसमें हमेशा लिखा होता है फॉर द रिलेवेंट पीरियड। जैसे लिमिट होती है वो भी कहते हैं फॉर द रिलेवेंट पीरियड होती है, एक्चुअल रिसीव्ड फॉर द रिलेवेंट पीरियड। फॉर द रिलेवेंट पीरियड वाला जो होते हैं ना पीछे, वो सबसे मेन होती है। ऐसे कि इसमें जब चेंजेस होते हैं कंडीशंस, तो वो फॉर द पीरियड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हैगी। अब उसका इफेक्ट हमें पता चलेगा कि उसको क्यों लिखा गया है फॉर द रिलेवेंट पीरियड। फॉर द रिलेवेंट पीरियड, अब जैसे कि कोई सा पीरियड है जितने तक चेंजेस कंसिस्टेंसी बनी रहती है ना सब चीज़ें, तो उतने पीरियड का ही हम अपने ब्लॉक्स बना लेंगे, तो जाके कैलकुलेशन में आसानी होगी। जैसे कि देख लो, अब अप्रैल टू मई तक तो उनका रेंट पे नहीं करते थे, तो इनकी कैलकुलेशन अलग हो जाएगी, मतलब टैक्सेबल सैलरी उनकी अलग हो जाएगी HRA की कैलकुलेशन में। इनकी इस पीरियड की अलग हो जाएगी टैक्सेबल पीरियड। उसके बाद जून टू अक्टूबर 5 मंथ्स की अलग हो जाएगी, क्योंकि उसमें रेंट पे कर रहे हैं 6,000 रुपये की, और वो भी गाजियाबाद में है, तो इसलिए 40% का रूल अप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए इसकी कैलकुलेशन अलग तरीके से हो जाएगी। और नवंबर टू मार्च तो 8,000 रुपये दे रहे हैं, पर इस वाले कंडीशन के लिए अभी 2 कंडीशन और भी। हम जनवरी में हमारी हाउस रेंट अलाउंसेस चेंज हुए थे, तो इसलिए कैलकुलेशन में यहाँ भी डिफरेंट रूल्स अप्लाई होंगे, मतलब कि चेंजेस आ जाएंगे, क्योंकि पहले 6,000 से कैलकुलेट करते थे, अब हम 7,000 से करेंगे। तो जनवरी में भी हम अलग ब्लॉक बना देंगे जनवरी का। फिर फरवरी में फिर अलग से ब्लॉक बनाना पड़ेगा फरवरी से, क्योंकि उसमें हमारी अब जब बेसिक पे ही इंक्रीज हो जाती है। इसलिए जिस मंथ में चेंजेस आ रहे हैं, तो उस मंथ का मतलब कि ब्लॉक बनाने पड़ेंगे वहाँ से, कब तक जिसमें कंसिस्टेंसी जब तक रहेगी ना जिस ब्लॉक में, उस ब्लॉक तक की हमें वो अलग अलग सेपरेटली कैलकुलेट करना पड़ेगा फॉर द रिलेवेंट पीरियड, इसलिए वो लाइन लिखी होती है फॉर द रिलेवेंट पीरियड, ठीक है जी। चलो स्टार्ट करते हैं, ब्लॉक कैसे कैसे बनाएंगे इसको। ब्लॉक के लिए कैलकुलेशन ऑफ द HRA ब्लॉक देख लीजिए, पहले पर्टिकुलर्स लिख लेते हैं यहाँ।
पहले हमारा अप्रैल टू मई था, इसमें नील थी ना बिल्कुल ही। ऊपरले में जो भी चेंजेस हैं वो तो जनवरी और फरवरी से हैं, तो फिर जनवरी फरवरी तक जो भी फैक्ट होगा उसको तो फिलहाल भूलिए। अभी यहाँ से ब्लॉक बनाना स्टार्ट कीजिए। जैसे कि अप्रैल और मई में हमारी नील सैलरी थी, तो अप्रैल एंड मई 2 मंथ्स का हो गया, 2 मंथ्स का एक अलग ब्लॉक बन जाएगा आपका। 2 मंथ्स का अलग ब्लॉक बन गया। फिर जून टू अक्टूबर तक ऊपर कोई भी चेंजेस नहीं थी, तो जून इसका अलग ब्लॉक बना देंगे। जून टू अक्टूबर, जून से अक्टूबर 5 महीने का, तो 5 महीने का अलग ब्लॉक बन जाएगा। इसमें 5 महीने तक कंसिस्टेंसी थी ना, उसके बाद कोई चेंज नहीं था इस बीच में। मतलब जून इन 5 महीनों में कोई भी चेंजेस ही नहीं थे, ना तो बेसिक सैलरी में थे, ना HRA में कि रिसीवेबल में कोई चेंजेस था, और ना ही रेंट पे में कोई चेंज था। अच्छी कंसिस्टेंसी थी, इसलिए इसका अलग ब्लॉक बना लिया। उसके बाद अक्टूबर के बाद नवंबर से यहाँ पर 8,000 रुपये पर मंथ हुआ था। ये पर मार्च तक थे 8,000 रुपये, पर इसका सीधा नवंबर से लेके मार्च तक का ब्लॉक नहीं बना सकते, क्योंकि जनवरी में अलग चेंजेस हुए थे और फरवरी में अलग चेंज हुआ था। जनवरी में हमारे पास HRA का चेंज हुआ था और फरवरी में हमारे पे बेसिक सैलरी का, इसलिए इसको सिर्फ मतलब कि नवंबर दिसंबर 2 महीने कंसिस्टेंसी थी। उसके बाद जनवरी में चेंजेस हुए थे, इसलिए कंसिस्टेंसी कितने महीने के लिए थी, नवंबर और दिसंबर में ही थी सिर्फ। तो एक नवंबर का मंथ एंड दिसंबर का मंथ, सिर्फ इन दोनों का ही एक ब्लॉक बन जाएगा। ठीक है जी, नवंबर दिसंबर का। उसके बाद जनवरी में चेंजेस आए थे, तो जनवरी में आए थे और एक फरवरी में भी आया था। जनवरी में तो आपका HRA का था, चेंज हुआ था इसलिए, और फरवरी में फिर आया था। यानी कि फिर सिर्फ अकेला मंथ जनवरी है जिसमें चेंजेस आ गए थे, तो इसको सिर्फ अकेला ही रहने देंगे, क्योंकि कंसिस्टेंसी सिर्फ 1 महीने के लिए ही थी। उसके बाद क्योंकि फरवरी में चेंज हो गया था, फरवरी में हमारी बेसिक पे चेंज हो गई थी, इसलिए अब फरवरी टू मार्च 2 महीने के लिए इसमें अब इसका ब्लॉक बन जाएगा। सॉरी दिखा नहीं था, कोई बात नहीं, अब देख लीजिए। ठीक है, पर्टिकुलर्स पहले ले लिए, फिर अप्रैल एंड मई का 2 महीने का ब्लॉक बनाया, क्योंकि अप्रैल और मई में कोई किराया नहीं दिया था, तो कोई रेंट पे नहीं किया था, इसलिए इसकी कंसिस्टेंसी थी इसमें 2 महीने में। उसके बाद जून से क्योंकि वो रेंट पे करने लग गया था 6,000 पर मंथ, इसलिए चेंज हो गए थे ना कंसिस्टेंसी में, तो कंडीशंस में, इसलिए यहाँ से जून टू अक्टूबर तक कोई चेंजेस नहीं थे। जून में क्योंकि 6,000 पर मंथ की रेंट एप्लीकेबल हुई थी, उसके बाद अक्टूबर तक कोई चेंज नहीं थे, ना तो HRA में था, ना ही बेसिक पे में था, और ना ही रेंट में था। 6,000 पर मंथ ही मिलते थे, इसलिए कंसिस्टेंसी थी जून से लेकर अक्टूबर के मंथ तक। उसके बाद नवंबर और दिसंबर में 8,000 पर मंथ के हिसाब से रेंट एप्लीकेबल हुआ था, इसलिए इसकी और दिल्ली में रहता था, इसलिए कैलकुलेशन डिफरेंट हो जाएगी। दिसंबर तक इसलिए लिया यहाँ पर ब्लॉक, क्योंकि जनवरी में हमारी HRA की वैल्यू चेंज हो रही थी, 1,000 रुपये से इंक्रीज़ हो रही थी, इसलिए वहाँ पर कैलकुलेशन डिफरेंट मेथड से होगा, इसलिए इसका ब्लॉक दिसंबर तक रहा। जनवरी में सिर्फ अकेला इसलिए रहा क्योंकि फरवरी से फिर चेंज हो जा रहा था, आपकी बेसिक पे चेंज हो जा रही थी, इसलिए इसका अब ब्लॉक अगर होएगा इसका ब्लॉक लग, इसलिए 1 2 3 4 5 ब्लॉक बन जाएंगे आपके। अब इसमें सिंपल कैलकुलेशन आपकी होती रहेगी, जैसे कि पहले बेसिक पे आपकी जनवरी फरवरी तक तो ठीक ही था, मतलब फरवरी मार्च में ही आपकी 11,000 हुई थी। देख लीजिए ये रहा, बेसिक पे में जो था इंक्रीज इफेक्ट फ्रॉम दी 1 फरवरी 2022, यानी कि फरवरी तक आपकी 10,000 रुपये पर मंथ थी, 10,000 रुपये पर मंथ थी, इसलिए पर मंथ यहाँ पर क्या है, बेसिक पे पर मंथ, ये पर मंथ है ये वैल्यू, इसमें 10,000 रुपये की थी। जून टू अक्टूबर में भी 10,000 की थी पर मंथ थी, नवंबर दिसंबर में भी 10,000 रुपये पर मंथ थी, जनवरी में भी 10,000 पर मंथ थी, पर फरवरी और मार्च में 1,000 से इंक्रीज़ हुआ था, तो ये 11,000 पर मंथ हो गई। ठीक है जी, 11,000 पर मंथ हो गई थी। अब इसके बाद डी ए करना पड़ेगा, क्योंकि हम HRA का ऑर्डर है ना, HRA के लिए हमें सैलरी का कैलकुलेशन ज़रूरी है कि सैलरी कितनी है,
तभी उसके ऊपर परसेंटेज लगती है। इसलिए बेसिक पे पहले ले लिया हमने, उसके बाद डीए ले लेते हैं। डीए कितनी 50% ही लेंगे ना, क्योंकि 50% ऑफ बेसिक पे ही इन टर्म्स है, यानी कि फॉर्म द पार्ट ऑफ ग्रेजुटी है, इसलिए सिर्फ 50% ही लेंगे। 50% 10%, 10,000 का ये भी पर मंथ में ही है। ठीक है जी, पर मंथ है 5,000 पर मंथ, 5,000 पर मंथ। नवंबर दिसंबर में भी 5,000 पर मंथ था, पर जनवरी से जो एचआरए था, देखो हाउस रेंटल वैसे 6,000 पर मंथ नहीं, क्या था, अच्छा हम बेसिक पे हम डीए ले रहे हैं ना, कोई नहीं, एचआरए सोच रहा था मैं, सॉरी एचआरए नहीं है, इसमें भी 5,000 पर मंथ ही आ जाएगा। और इसका 11 का 5500 आ जाएगा। ठीक है जी, 5500 रुपये आपकी हफा जाएगी। अब टोटल कर देते हैं इनका, टोटल सैलरी होगी आपकी, टोटल सैलरी पर मंथ, टोटल सैलरी पर मंथ है, टोटल सैलरी पर मंथ 15,000 पर मंथ, 15, यहाँ भी 15,000 पर मंथ था, इस ब्लॉक में 15,000 पर मंथ है, पर इसमें 16,500 पर मंथ के हिसाब से होगी। ठीक है जी, अब हम ब्लॉक वाइज काट लेते हैं। ब्लॉक वाइज में कैसे काटना पड़ेगा, ब्लॉक में हमारे क्या है, नंबर ऑफ मंथ्स कर देते हैं, नंबर ऑफ मंथ्स। इस ब्लॉक में कितने हैं, अप्रैल टू मई में 2 मंथ्स हैं। ठीक है जी, और जून टू अक्टूबर में जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 5 मंथ्स का ब्लॉक है। नवंबर दिसंबर में 2 मंथ्स का ब्लॉक है। जनवरी में सिर्फ सिंगल मंथ्स का ब्लॉक है। फरवरी टू मार्च 2 मंथ्स का ब्लॉक है। अब जब इनकी कैलकुलेशन करेंगे, इसकी सैलरी पर मंथ का, तो इसमें हमें सैलरी ऑफ द ब्लॉक मिल जाएगी। सैलरी कंप्यूटेशन होगी। ठीक है जी, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, यहाँ पर लिख देते हैं ए और बी, ए इंटू दी बी, ए इंटू बी, सो डैट 15,000 को 15,000 इंटू 2 30,000, 15,000 इंटू 5 था 5,75, 15,000 इंटू 2 30,000, 15,000 मल्टीप्लाई करके इस ब्लॉक की, और इसकी ब्लॉक की आ जाएगी आपकी 16,500, 16,500 इंटू 2 मंथ्स का है तो 33,000। 33,000 की आपकी इसकी सैलरी हो जाएगी। अब इसकी सैलरी हमारी निकल गई, हमारे की इस ब्लॉक में 30,000 है, इसमें 75,000 है, इसमें 30,000 है, इस ब्लॉक में 15,000 की सैलरी है, इसमें 33,000 की सैलरी है। ठीक है जी, अब हमें एचआरए कैलकुलेट करना है। हमें सैलरी की कंप्यूटेशन के लिए हमें ये मिल गया अपना। ठीक है जी, अब एचआरए की कैलकुलेशन के लिए, कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल एचआरए, इसकी कैलकुलेशन करते हैं टैक्सेबल एचआरए की, टैक्सेबल एचआरए की कैलकुलेशन। इसमें हमारे रूल्स क्या होते हैं, एक्चुअली रेंट कैलकुलेशन के लिए एचआरए रिसीव्ड होता है ना, एचआरए रिसीव्ड, इसमें से जो रिसीव होता था उसमें से लेस, एचआरए में से लेस कर देते हैं एक्चुअल रिसीव्ड, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, इसको माइनस कर लेस करते थे, विच एवर इज लेस, है ना, लेस लिस्ट ऑफ द फ्लोइंग, है ना, लिस्ट ऑफ द फ्लोइंग को एग्जाम्प्ट किया जाता था जो एचआरए में रिसीव हुआ है, तो उसमें फर्स्ट एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड होता था। ठीक है जी, सेकंड पॉइंट में हमारी होती थी रेंट पेड लेस 10% ऑफ सैलरी होती थी, सेकंड कंडीशन थी। उसके बाद थर्ड कंडीशन होती थी 40%
ऑफ सैलरी इन केस ऑफ अदर स्टेट्स, ठीक है जी। और 50% ऑफ सैलरी इन केस ऑफ जो उनसे दिल्ली मुंबई वाले टाउन्स होते हैं, दिल्ली मुंबई हो गया, कोलकाता चेन्नई, 4 जो उनसे टाउन्स हैं, इनके लिए 50% की कंडीशंस थी। ये कंडीशंस पहले याद होना जो बहुत ज़रूरी है, इसके बाद ही क्वेश्चंस को समझ आता है कि यहाँ पे कैसे करना कैसे नहीं। ये बहुत बड़ा पहाड़ होता है याद करना है सैलरी के लिमिट्स में। तो ये हो गया जी, कंडीशंस मैंने लिख दिया ताकि समझ आ जाएगी कैसे हमने क्यों किया है, ये सब चीज़ें क्यों की है। ये कंडीशन होती है हमारी टैक्सेबल एचआरए निकालने के लिए, क्योंकि हमें टैक्सेबल एचआरए ही निकालनी है इसके लिए, यहाँ पर टैक्सेबल एचआरए निकालनी है हमें इसलिए, ठीक है जी। और अब कंडीशन देखनी पड़ेगी कितना कितना रिसीव हुआ है आपको। अप्रैल टू मई में मतलब कि 6000 पर मंथ आपको मिले हैं 1 जनवरी तक। 1 जनवरी तक आपको 6000 रुपये पर मंथ मिले हैं, ठीक है जी, जनवरी तक। अब जनवरी तक के लिए ये अप्रैल टू मई है ना, 2 महीने का है इसमें, तो 6000 इंटू 2 12,000 इसमें मिला था। 5000 से लिख देता हूँ यहाँ पर, 6000 इंटू 2 12,000, और यहाँ पे लिख देते हैं 6000 इंटू दी 5 मंथ्स के लिए 30,000 मिले थे इसमें रिसीव 5 महीने के ब्लॉक्स में। और यह भी दिसंबर में भी 6000 ही एप्लीकेबल होगा 2 मंथ्स के लिए, तो यहाँ भी 12,000 भी रिसीव हुए थे, ठीक है जी, 12,000 रिसीव हुए। जनवरी में हमारी इंक्रीज़ हो गई थी 7,000 रुपये इंक्रीज़ हो गई थी, ठीक है जी। एचआरए इंक्रीज टू 7,000 पर मंथ इफेक्ट फ्रॉम द 1 जनवरी 2022, तो 7,000 रुपये से इंक्रीज़ हो गया है, तो यहाँ पर 7,000 रुपये की सीधी नॉर्मली आ जाएगी, क्योंकि 1 मंथ का ही ब्लॉक ही है, 1 मंथ का ब्लॉक है इसलिए 7,000 रुपये। और यहाँ पर 7,000 का दो मंथ्स का ब्लॉक है, तो 2 मंथ्स का 14,000 रिसीव हो जाता है हमारे, ठीक है जी। अब जो एचआरए रिसीव होता है उसमें से ये जो कंडीशंस हैं, 3 कंडीशंस बताई हैं, इसमें जो भी लिस्ट होगा इनमें से जो भी 3 अमाउंट कम होंगे उसको इन अमाउंट्स में से माइनस किया जाता है, तो जाके हमारा टैक्सेबल एचआरए निकलता है, ठीक है जी। अब लिखते हैं, चलो एक्चुअल अमाउंट रिसीव कितना था हमारे पे, ये तो सिंपल ही आ जाएगी, सेम ऊपर लेवल आई कि 12,000 रुपये इसमें मिला था, 30,000 रुपये हमें इसमें एक्चुअली मिला हुआ है, 12,000 रुपये हमें इसमें मिला हुआ है, और 7,000 हमें इसमें मिला हुआ है, 14,000 हमें इसमें मिला हुआ है, ठीक है जी। ये तो सेम टू सेम आ जाएंगे, रिसीव हुआ है। सेकंड कंडीशन क्या है, रेंट पेड लेस 10% ऑफ द सैलरी। अब रेंट पेड कितने किया था देखो जी। अब अप्रैल टू मई में नील, उसमें था ही नहीं, यानी कि जब रेंट ही पे नहीं किया तो इसके लिए एग्जाम्सन की तो कोई एग्जाम्सन तो कोई कंडीशन ही नहीं है, तो इसमें सभी में नील आ जाएगा इस वाले ब्लॉक में, तो यानी कि रेंट पेड ही नहीं किया तो ये भी कंडीशन नील हो जाएगी, सैलरी की कंडीशन भी नील हो जाएगी, ठीक है जी। लिस्ट ऑफ द फ्लोइंग कुछ लेना देना नहीं है हमें, तो सैम्पल से आता है इसमें, वैसे भी यहाँ भी लिखने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हमें रेंट जब पे नहीं किया तो बिना रेंट पे किए एग्जाम्सन की कोई होती नहीं, तो इसलिए एग्जाम्सन नहीं मिलता, तो जितना हमें एचआरए रिसीव होता है वही टैक्सेबल हो जाती है हमारे में इसमें कंडीशन में, ठीक है जी। यहाँ पर लिख देते हैं, चलो बाद में लिखते हैं उसको, पहले कंडीशंस पूरी कर देते हैं नहीं तो उलझ जाओगे, ठीक है जी। रेंट पेड सेकंड ब्लॉक में आ जाते हैं। रेंट पेड हमें सेकंड ब्लॉक जून टू अक्टूबर में कितना किया हुआ है, जून टू अक्टूबर में हमने 6,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से किया है, और वो भी गाज़ियाबाद में, गाज़ियाबाद वाला छोड़ो, 6,000 रुपये पर मंथ है, ठीक है जी, रेंट पे किया है, तो 6,000 रुपये पर मंथ कैलकुलेशन देखिए आप, 6,000 रुपये पर मंथ पर 5 महीने का है, तो यानी कि 6,000 30,000 30,000 हमको मिले थे, मतलब कि रेंट पे किया हमने इस ब्लॉक में और लेस 10% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी, लेस 10% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी कितनी है हमारी, इस ब्लॉक की सैलरी हमने कैलकुलेट की थी, सैलरी 75,000, तो 75,000 का 10% काटना पड़ेगा, यहाँ 75 पर 10% 75 आ जाएगा ना, 7500, ठीक है जी। इसको माइनस करने के बाद आपका अमाउंट निकल जाएगा एक्चुअली में,
जगह तो छोड़ी नहीं मैंने इसके लिए। $30,000 माइनस 75,000 इसका टू 22,500 रुपये। इसमें थोड़ी मिस्टेक्स होगी, थोड़ी गलती के लिए, कोई नहीं। 22,000 जगह नहीं बच रही। 22,500 रुपये, ठीक है जी। 22,500 रुपये की मैं टैक्सेबल हो रही, चाहे नीचे लिख देता हूँ इसको, ठीक है। यहाँ देख लीजिएगा 22,500 रुपये हमारे यहाँ रेंट पे वाली कंडीशन में होगी। अब इस वाली कंडीशन में नवंबर टू दिसंबर में, नवंबर और दिसंबर 2 महीने का होगा। नवंबर दिसंबर में कितनी थी, नवंबर टू मार्च तक तो 8,000 रुपये पर मंथ थी, यानी 8,000 रुपये से लेना है। पर 2 महीने का ब्लॉक बनाया हुआ है तो हमने, 2 महीने का ब्लॉक है ना, 8,000 रुपये लेस नहीं, 2 महीने का 8 दूनी 16, 16,000 लेस 10% ऑफ सैलरी। 10% ऑफ सैलरी क्या थी इस वाले ब्लॉक में, हमारी सैलरी है 30,000 रुपये। 30,000 की है ना, 10% ऑफ 30,000, 10% ऑफ 30,000 तो 16,000 माइनस 30,000 का 10% आ जाएगा, 3,000 रुपये आ जाएगा आपका। तो यानी कि 13,000 रुपये आपकी ये कंडीशन में वैल्यू आ जाएगी, 13,000 रुपये। अगली में आ जाएगी आपकी जनवरी में भी आपके 8,000 रुपये के, 8,000 रुपये पर मंथ की पे की है। तो मार्च तक है ना सेम ही है, तो इसमें 8,000 सिंपली 8,000 रुपये 1 महीने का था। अब 10% ऑफ सैलरी क्या होगी इसमें, सैलरी 15,000 है इस ब्लॉक में। 15,000 का 10% आपकी 500 हो जाएगी। इसको माइनस करेंगे तो 8,000 माइनस 1,500 है ना, 1,500 इक्वल्स टू 6,500 रुपये। 6,500 रुपये आपकी इसमें अमाउंट में वैल्यू होगी। और अब इस ब्लॉक में देखते हैं, फरवरी टू मार्च में भी सेम ही थी, तो 8,000 इंटू 2 16,000 रुपये पेड किया था हमने रेंट, ठीक है जी। ये वाली कंडीशन फॉलो कर रहे हैं, बस रेंट पेड कितना था और माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो इसमें से 10% ऑफ सैलरी कितनी थी हमारी, 10 इसमें 33,000 है, ठीक है जी। थोड़ी बिचड़ हो गया, कोई नहीं, एडजस्ट कर लीजिएगा आप साउंड से अपना। क्या क्वेश्चन ही ऐसा है, इतने ब्लॉक्स बना दिए कि इसमें जगह ही नहीं बची क्वेश्चन में। तो अब 16,000 तो हो गया। अब 33,000 का 10% काटेंगे तो ये आ जाएगा 3,300 रुपीज़, ठीक है जी। 30,000 का ब्लॉक में माइनस करके आ जाएगा आपका 16,000 माइनस 3,300 12,700 की आपकी ये कंडीशन की आएगी वैल्यू। अब अगला ये वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी। अब ये वाली कंडीशन देखनी पड़ेगी, 40% ऑफ सैलरी इन केस ऑफ अदर स्टेट और 50% ऑफ सैलरी इन केस ऑफ दिल्ली। इसमें क्योंकि दिल्ली में है ना, इसलिए। तो दिल्ली में कब गया था वो, दिल्ली की कंडीशन 50% वाली सैलरी की कब निकलेगी, नवंबर से, ठीक है जी। नवंबर तक आप 40% ऑफ सैलरी लेंगे। तो यहाँ पर 40% ऑफ सैलरी कंडीशन वाली कौन सी है, फर्स्ट में तो एप्लीकेबल ही नहीं होगी, सेकंड में एप्लीकेबल होगी। तो 40% ऑफ सैलरी हमने इसमें कैलकुलेट की थी 75,000। 40% ऑफ 75,000 का 40% 30,000 इसमें आ गई जी, ठीक है। 30,000 अगले में नवंबर में तो हमारा चेंज हो गया था। नवंबर में जी यहाँ चेंज हो गया था, दिल्ली में चले गया था। यहाँ 40% नहीं, फिर अब 50% का अप्लीकेबल होगा। 50% ऑफ सैलरी ऑफ सैलरी 50% ऑफ सैलरी कितनी थी हमारी इसमें, 30,000 की। 30,000 का 50% 15,000 आ जाएगा, नॉर्मली सिंपली बात है। 15,000 आ जाएगा इसकी, और इसमें 15,000 आनी पड़ेगी। 50% ऑफ 15,000 की सैलरी है, इसमें 700 500 आना चाहिए।
15,000 डिवाइडेड बाई 2 जी 7,500 किस में आ जाएगी। नेक्स्ट ब्लॉक में भी 50,000 ही आएगी क्योंकि दिल्ली में ही था। तो इसमें सैलरी 33,000 के 50% आपकी 50% आपकी आ जाएगी 16,500 की। ठीक है जी, यहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसको लाइन बंद कर दी, चला गया ब्लॉक में। ठीक है जी, ये ब्लॉक बन गया आपका। अब इसमें से लिस्ट ऑफ द फ्लोइंग लेना था हमको। ठीक है जी, अब लिस्ट ऑफ द फ्लोइंग माइनस करनी पड़ेगी। लिस्ट ऑफ द अबव, इसमें तो कुछ नहीं होगा। इसमें आपकी 30,000 में लेनी है और 30,000 में होगी रेंट पेड वाले। इसकी वैल्यू हमारे पे 22,500 थी और इसमें एक्चुअल रिसीव में 30,000 है। ये तीन कंडीशन है, तो 30,000 या 22,500 रुपये या 30,000 रुपये। इसमें से लेस हमारे 22,500 रुपये की लेस है, तो यहाँ लिस्ट ऑफ दी अबव में आ जाएगी 22,500 रुपये। ये हमारी एग्जाम्पशन है, एग्जाम्प्ट लिख देता हूँ यहाँ पर, एग्जाम्प्ट लिस्ट ऑफ दी अबव। ठीक है जी, 15,000 की ये था और इनमें से बिजनेस के देखते हैं। 12,000 रुपये यहाँ पर है, 13,000 रुपये यहाँ पर है और 15,000 रुपये हैं। 12, 13 में से सबसे लिस्ट कौन सी जाएगी? 12,000 रुपये। ठीक है जी, सेकंड ब्लॉक में 7,000, 6,500 और 7,500। इसमें से लिस्ट आपकी 6,500 आएगी। 6,500 इसमें लिस्ट आएगी और इसमें लिस्ट में 14,000 है, यहाँ पर 12,700 है और यहाँ 16,500 है। तो यहाँ पर 12,700 लिस्ट आएगी आपकी, 12,700 रुपये। ठीक है जी, हमारी लिस्ट ऑफ द फ्लोइंग काट लिया तो टैक्सेबल HRA यहाँ पर निकल जाएगी। टैक्सेबल HRA यानी कि अब देखो कहाँ किस में से किस में माइनस करना है। एक्चुअल रिसीव्ड ये था हमारा, ये हमारा था मान लेते हैं बी करा था हमने, यहाँ पर सी मान लेते हैं सैलरी को, यहाँ पर डी मान लीजिए। ठीक है, डी में से लेस कीजिए ई को, डी माइनस ई। ठीक है जी, डी माइनस ई करेंगे। इसमें तो टैक्सेबल सैलरी आ जाएगी, इसमें ई तो कोई है ही नहीं। टैक्सेबल सारा 12 का 12,000 टैक्सेबल। ठीक है, 12,000 माइनस, अब इसमें 12,000 माइनस, इसमें 30,000 पे रिसीव हुआ था। 30,000 में से 22,500 को माइनस करेंगे। 30,000 माइनस 22,500, 7,500। इसमें HRA टैक्सेबल हुआ। उसमें 12,000 रिसीव हुआ था, 12,000 में से 12,000 रुपये एग्जाम्प्ट, यार कुछ चाहिए गलत लग। ठीक है, हमारा यहाँ पर 12,000 मतलब ये रहा 12,000 रिसीव हुए थे। 12,000 में से 12,000 रुपये की हमारी एग्जाम्प्ट होगी, तो यहाँ पर नील अमाउंट आ जाएगा। यहाँ पर कोई टैक्सेबल नहीं है इस पीरियड में HRA। और इस पीरियड में हमें 7,000 रिसीव हुआ था। 7,000 में से 600 500 को एग्जाम्पशन मिलेगी, तो 500 की टैक्सेबल होगी इस पीरियड में। ठीक है जी, और इसमें 14,000 रिसीव हुए थे। 14,000 में से 12,000 14,000 में से 12,500 12,700 रिसीव किया था। 13,000 की हमारे पे यहाँ पर टैक्सेबल HRA आ गया। ठीक है जी, अब टोटल टैक्सेबल HRA कर देंगे। अब टोटल निकालते हैं, टोटल टैक्सेबल HRA इनका सम कर दीजिए। टोटल टैक्सेबल HRA। ठीक है जी, तो अब इनका टोटल कर देंगे चारों का। तो टैक्सेबल हमारे पूरे ईयर का नहीं काटना है ना। 12,000 रुपये, 7,000 रुपये, 500 रुपये प्लस नील तो ख़त्म, 500 रुपये प्लस 1,300 रुपये इक्वल्स टू जो आएगा हमारा वो साल का HRA होगा। 12,000 प्लस 7,500 दिख रहा है इसमें।
7,500 प्लस 500 प्लस 1,300 इज इक्वल्स टू दी 21,300 की आपकी वैल्यू टैक्सेबल हो जाएगी। ये आपकी मेन चीज़ है क्या है, टैक्सेबल HRA यहाँ पर लिख दीजिए। अब 21,000 रुपये 300 रुपये, नोट नंबर 1 था नहीं, बस ठीक है। ये अमाउंट निकल गया आपका। अब निकाल दीजिए आप टोटल ग्रॉस सैलरी। 21,33 पहले ही था, प्लस 1,22,000 प्लस 1,22,000 बेसिक सैलरी पहले दिया था, अब बेसिक सैलरी ले लिया तो हमारे पे 265,300 की हमारे पे टोटल टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगी आपकी, मतलब इनकम अंडर द हेड सैलरी अभी निकल गई हमारी इस क्वेश्चन की। ठीक है जी, क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है आपका।